एपिसोड शुरू होता है। जूफेंग सांप के शरीर में चाकू घुसाते हुए हंसते हुए सोचता है, इस तरह की काली ठंडर को अवशेषित करना अच्छा है। सांप तड़पने लगता है। जूफेंग सोचता है, सांप मुझे और शक्ति दो। जूफेंग ब्लैक थंडर को अवशेषित करते हुए सोचता है, मैं तुरंत 7वें लेवल के पीक पर पहुंच जाऊंगा। स्नेक अपनी पूंछ से जूफेंग को पकड़ लेता है। जूफेंग सोचता है, मेरा ध्यान भटक गया था। सांप की पूंछ में चाकू घुसा देता है और सोचता है, मैं इससे बिल्कुल भी छुटकारा नहीं पा सकता। यह सख्त और सख्त होता जाएगा और उसे तकलीफ होने लगती है। पानी का सीन दिखाया जाता है। कोई बोलता है, अब पूरा गहरा तालाब काली ठंडर से भर चुका है। जूफेंग शायद पहले ही मर चुका होगा। दूसरा आदमी बोलता है, मिस सीसी आधे घंटे बाद उसका दम घुट जाएगा। सीसी चिल्लाते हुए बोलती है, जूफेंग। एक सर्वेंट बोलता है, जूफेंग मर चुका है, जल्दी करो। सभी लोग अपने हथियारों का इस्तेमाल करते हुए गहरे पानी में निशाना लगाओ। और सभी लोग तालाब में तीर छोड़ देते हैं। तालाब के अंदर जूफेंग को तकलीफ होती रहती है। जूफेंग सोचता है, बेवकूफ, पानी बहुत गहरा है। धनुष और बाढ़ काले सांप को कोई चोट नहीं पहुंचा सकता, लेकिन इस तीर पे लगा हुआ जहर शायद काम में आए। एक सर्वेंट बोलता है, मिस सीसी तीर खत्म हो गया है, लेकिन इस गहरे तालाब में कोई हलचल नहीं है। यह सही है कि इस काले सांप की ताकत कोई ऐसी चीज नहीं है जिसे हम और अन्य नश्वर चीज सहन कर सके। चलो पीछे हटे। मिस सीसी बोलती है, वेल। एक सर्वेंट बोलता है, हे, मैं यह नहीं बताना चाहता, लेकिन फिर आपका जियो हवेली का सेवक ऐसा ही है। पानी में से सांप निकलता है। सब हैरान हो जाते हैं, क्या हुआ? सभी सर्वेंट पीछे मुड़कर देखते हैं। जूफेंग सांप के ऊपर लटक रहा होता है। सीसी बोलती है, यह आदमी दानव है, वह बहुत मजबूत है। सर्वेंट डरते हुए बोलते हैं, वह मरा नहीं है। सीसी खुश होते हुए बोलती है, जूफेंग। जूफेंग आसमान में जंप करता है और बोलता है, नर्क में जाओ, अब मरो, और चाकू से सांप को फाड़ देता है। सर्वेंट हैरान होते हुए बोलते हैं, यह आदमी बहुत ताकतवर है। वह सांप पानी के अंदर चला जाता है। सभी खड़े होकर देखने लगते हैं। एक सर्वेंट खुश होते हुए बोलता है, हाँ, क्या तुमने देखा, यह जियो हवेली का सबसे ताकतवर नौकर भाईफेंग की ताकत है। दूसरा सर्वेंट बोलता है, मैं आपकी शक्ल नहीं देखना चाहता। दोबारा हमारे जियो हवेली के सेवकों को काम मत समझाना। सांप के अंदर से एनर्जी निकलने लगती है। जूफेंग सांप के शरीर को चीरते हुए सोचता है, ब्लैक थंडर काले सांप के शरीर के अंदर होनी चाहिए। और सोचता है, 1 महीने बाद जीवन और मृत्यु की चुनौती आप पर निर्भर करेगी। और चीर कर देखता है, ये यहाँ है। और उस कोर को लेकर सोचता है, क्या यह सीलिंग टेक्निक है? और उस कोर से एनर्जी निकलकर जूफेंग में जाने लगती है। उसके शरीर के अंदर सीलिंग टेक्निक जाने लगती है और सीलिंग टेक्निक को पाकर खुश हो जाता है। इस पूर्ववर्ती ने सही में मार्गदर्शन दिया है और जिन्हें यह मिलता है उन्हें सीधे स्पेल मालूम पड़ जाता है और उसका दम घुटने लगता है और सोचता है, मैं इतना खुश हो गया था कि मैं भूल गया कि मैं पानी के नीचे हूँ। तैरते हुए सोचता है, मुझे हवा लेने के लिए बाहर जाना होगा। अजीब है, आसपास का माहौल इतना हिंसक क्यों है? सांप का अंदर से ब्लैक थंडर निकलने लगता है। जूफेंग सोचता है, अच्छा नहीं है, कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि ब्लैक थंडर बीस्ट पिल नहीं देखा। यहाँ पता चला कि यह जानवर की गोली को विस्फोट करने के लिए अपनी सांसों को रोक रहा है और उसकी तरफ जाते हुए सोचता है, मुझे विस्फोट को रोकना चाहिए। देखते हुए सोचता है, कितनी तेज ब्लैक थंडर है। सौभाग्य से यह काला सांप गंभीर रूप से घायल हो गया है, अन्यथा यह निश्चित रूप से और अधिक भयंकर होगा। क्रिस्टल को निकालते हुए सोचता है, यह बिजली बहुत खतरनाक है और उसका दम घुटने लगता है। सीसी बोलती है, जूफेंग जल्दी आओ। एक सर्वेंट बोलता है, यह खतरनाक है, मिस सीसी पहले वापस आ जाओ। सीसी बोलती है, मदद के लिए यहाँ आओ, जूफेंग ऊपर तैर रहा है। एक सर्वेंट बोलता है, उसका चेहरा बैगनी दिखता है, शायद वह पहले ही मर चुका है। एक सर्वेंट बोलता है, यह काला सांप अगर नहीं दिखता तो शायद यह गंभीर चोट के कारण था। कितनी भयानक बात है, इस जूफेंग को मरा हुआ समझ सकते हैं। सीसी सोचती है, बच्चे तुम नीचे क्यों गए? एक सर्वेंट बोलता है, मिस सीसी हमें किसी भी दुर्घटना को रोकने के लिए जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी पीछे हटना चाहिए। दूसरा सर्वेंट बोलता है, हाँ, वहाँ उतरना मुश्किल होगा। जूफेंग खांसते हुए सोचता है, इसका सामना करना आसान नहीं है। मेरा लगभग दम घुटने लगा। सभी देख के हैरान हो जाते हैं। जूफेंग कोर को अंदर रखते हुए बोलता है, सौभाग्य से यह ऊपर तैर गया था और मुझे ब्लैक थंडर बीस्ट की पिल भी मिल गई, जो ग्रीन रॉक मास्टिक थंडर से ज़्यादा ताकतवर है। और बोलता है, सिस्टर सीसी के मामले भी सुलझ गए हैं और हंसने लगता है और सांप के ऊपर से जम कर लेता है। सीसी बोलती है, जूफेंग उसे पकड़कर बोलती है, आपको चोट कहाँ लगी है? क्या आपको वहाँ चोट लगी है? इतना खून क्यों है?
जूफेंग हाथ दिखाते हुए बोलता है, मैं ठीक हूँ, यह मेरा खून नहीं है, तुम मुझे पहले जाने दो, मेरा शरीर खून से लथपथ है, मुझे डर है कि यह तुम पर भी लग जाएगा। एक पोटली दिखाते हुए बोलता है, यह वो है जो आप चाहती हैं। सीसी जूफेंग को गले लगाते हुए बोलती है, भविष्य में ऐसी बेवकूफ़ी भरी बातें दोबारा ना करें, और रोते हुए बोलती है, तुम समझ गए। एक सर्वण बोलता है, ब्रदर फैंग, वह काला सांप आपने मारा। दूसरा सर्वण बोलता है, ब्रदर फैंग, जब आप काले सांप को हराते हैं तो आप बहुत अच्छे लगते हैं। जूफेंग बोलता है, खैर हम पहले वापस जाते हैं और धीरे धीरे बातें करते हैं। जूफेंग बोलता है, आइए नीचे चलते हैं और स्पिरिट बीस्ट को ऊपर लाते हैं, स्पिरिट बीस्ट का शरीर खजाना है। एक सर्वण बोलता है, ब्रदर फैंग, इसे मुझ पर छोड़ दो, मैं कर दूंगा, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। और बोलता है, सुना नहीं ब्रदर फैंग ने क्या कहा, हर कोई नीचे चलो। दूसरा सर्वण बोलता है, सांप को मारते समय आप बहुत डरते हैं, अब खजाने का नाम सुनते ही आप मिलनसार हो जाते हैं। सीसी बोलती है, ये स्पिरिट बीस्ट तुम लोग का इनाम है, वापस जाओ और अपने मास्टर को मेरी तरफ से धन्यवाद बोलना। सर्वण खुश होते हुए बोलते हैं, धन्यवाद मिस सीसी, धन्यवाद ब्रदर फैंग। सीसी बोलती है, क्या आप उस बात को भूल गए। जूफेंग बोलता है, नहीं, लेकिन यह थोड़ा मुश्किल है, आइए पहले वापस जाए और इसके बारे में बाद में बात करते हैं, मुझे ब्लैक थंडर बीस्ट पिल भी मिला है। सीसी हैरान होते हुए बोलती है, यह ग्रीन स्टोन थंडर मिस्टिक से अलग नहीं है, ब्लैक थंडर बीस्ट कोर दूसरों के लिए खतरनाक है। जूफेंग बोलता है, मैं इसे करने की कोशिश करता हूँ, निश्चित रहें, मुझे इसकी जानकारी है। सीसी बोलती है, आप इसके बारे में जानते हैं, लेकिन फिर भी आप इसे इस्तेमाल करना चाहते हैं। और बोलती है, तुम खून से लथपथ हो, मेरे साथ वापस चलो और मैं इसे साफ करने में तुम्हारी मदद करूंगी। जूफेंग बोलता है, मुझे साफ करने में मदद करोगी। सीसी बोलती है, ज़्यादा मत सोचो। जूफेंग खुश होते हुए बोलता है, रुको, अभी भी मेरा इनाम बाकी है जो आपने प्रॉमिस किया था। सीसी सोचती है, मुझे नहीं पता कि इस बच्चे को मेरे साथ ले जाना ठीक रहेगा या नहीं। जूफेंग बोलता है, सिस्टर सीसी, तुमने कहा था कि तुम मुझे साफ करने में मेरी मदद करोगी, लेकिन आखिर में मैंने अपने आप को ही साफ किया। और निराश होते हुए बोलता है, तुमने मेरे लिए कपड़ा भी तैयार नहीं किया और मुझे अभी ठंड लग रही है। सीसी बोलती है, जाम के कपड़े के बारे में क्या, बेशक वह है, आप सही में इसे पहनना चाहते हैं। जूफेंग हंसते हुए बोलता है, मैं मजाक कर रहा था, अगर कोई नौकर जाम के कपड़े पहनता है तो वह अपना काम कैसे कर सकता है। सीसी बोलती है, तुम सर्वेंट कैसे हो सकते हो। और बोलती है, लेकिन यह अच्छा है कि आप एक नौकर हैं, अगर आप एक रईस आदमी होते तो आप एक निर्दोष महिला के लिए अभिशाप होते। जूफेंग स्टाइल मारते हुए बोलता है, सिस्टर सीसी मुझे देखने के लिए बहुत छोटी है, भले ही मैं एक नौकर हूँ, यह मुझे एक अभिशाप के रूप में प्रभावित नहीं करेगा। सीसी बोलती है, हरामी। जूफेंग बोलता है, इस बकवास के बारे में भूल जाओ। सिस्टर सीसी, क्या आपसे किसी ने कहा था कि तुम्हारा आकर्षण रूप किसी भी पुरुष को धारण करने में असमर्थ होगा। सीसी बोलती है, आप इसे पकड़ नहीं सकते। और हंसते हुए बोलती है, तुम्हारे कान लाल हो रहे हैं। जूफेंग शर्मा रहा होता है। सीसी बोलती है, आप ब्लैक थंडर बीस्ट पिल को कब अवशेषित करने जा रहे हैं। जूफेंग बोलता है, फिलहाल मेरी हिम्मत नहीं है इसे अवशेषित करने का, मेरे 8वें लेवल तक पहुंचने का इंतजार करें। सीसी बोलती है, मैं जल्द ही इस शहर को छोड़ सकती हूँ। जूफेंग चाय को पटकते हुए बोलता है, क्यों। सीसी बोलती है, मेरे पास सांप का पित्तशय है, यह मुझे निश्चित रूप से वापस जाने पे मजबूर करेगा, मैं इसे लंबे समय तक नहीं खींच सकती। जूफेंग बोलता है, यह हो सकता है कि इस बार वह आपसे जाने को ना कहे। सीसी बोलती है, क्या तुमने कुछ किया। जूफेंग बोलता है, सिस्टर सीसी, मैंने कहा था कि मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा, तो भविष्य में मुझे आश्वस्त कर सकते हैं। सीसी देखती है। जूफेंग बोलता है, सिस्टर सीसी देखिए, पहले ही देर हो रही है, क्या यह बिस्तर पर जाने का समय है। सीसी बोलती है, हाँ, तुम बहुत थक गए होगे, तुम पहले आराम करो, मैं जा रही हूँ। जूफेंग बोलता है, तुम क्यों जा रही हो, तुम मत जाओ। सेकंड मिस बोलती है, मैं तुम्हें किक मारूंगी। और गुस्सा करते हुए बोलती है, काले सांप का शिकार करने में इतना मजा आता है कि तुम मुझे ले जाना नहीं चाहते। जूफेंग बोलता है, सेकंड मिस, क्या इस पत्थर ने आपको धमकाया, मुझे तुम्हारी मदद करने दो। सेकंड मिस बोलती है, जूफेंग, और भाग के जाने लगती है। और जूफेंग के कान पकड़ते हुए बोलती है, तुम वापस आ गए, मैंने तुमसे कहा था कि मेरे बिना सांप को पकड़ने मत जाना, आपको आज मेरा साथ देना चाहिए। जूफेंग बोलता है, मैं तुम्हें अगली बार खेलने के लिए बाहर ले जाऊंगा। सेकंड मिस बोलती है, यह आज होना चाहिए। जूफेंग बोलता है, सेकंड मिस, तुम मुझे पहले जाने दो। सेकंड मिस बोलती है, मैं नहीं करूंगी, तुम पहले मेरे साथ बाहर चलो। जूफेंग बोलता है, लेकिन हम ऐसे इस तरह बाहर खेलने कैसे जा सकते हैं। सेकंड मिस बोलती है, मैंने नौकर और नौकरानी से सुना कि हाल ही में झेनबाई में एक नाटक हुआ था।
जूफेंग बोलता है झेन भाई, और बोलता है झेंग भाई लिंग परिवार का क्षेत्र है। इसके अलावा जियो परिवार और लिंग परिवार में भी लड़ाई रही है। सेकंड मिस चिल्लाते हुए बोलती है, तुम किस बात से डरते हो? तुम मेरे साथ खेलने के लिए बाहर नहीं जाना चाहते? जूफेंग बोलता है, ठीक है, मैं तुम्हारे साथ आज पूरे दिन बाहर रहूँगा। कोई बोलता है, केक ले लो, केक ले लो। जूफेंग बोलता है, सेकंड मिस, यह शहर कितना प्यारा है। एक आदमी चिट्ठी पढ़ते हुए बोलता है, सेकंड मिस सही में हमारे लिंग परिवार के क्षेत्र में आई है। बोलता है, मुझे तुम्हारा क्या करना चाहिए?